नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज ये तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में आज हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का कंप्लीट करने वाले हैं, स्वर संधि। और साथ साथ हम यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऐसी ट्रिक यहाँ पे बताने वाले हैं ताकि आप स्वर संधि पहचानने में कभी भी कोई गलती नहीं करोगे और मात्र कुछ ही सेकंड में आप यहाँ पे स्वर संधि पहचान पाओगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि संधि में आप बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिस टॉपिक से हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, हर एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम इसको कवर करने वाले हैं। साथ साथ इसके डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक दिया गया है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardari-classes.in। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों देखो, संधि क्या होती है। संधि का मतलब होता है आपस में मिल जाना या जुड़ जाना। संधि, ठीक है, जैसे ये भी हो गई, इनमें संधि हो गई। तो कुल मिला के दो वर्णों का आपस में मिल जाना, दो वर्णों के परस्पर संयोग से एक अन्य क्या बनता है दोस्तों, शब्द बनता है। और जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें एक परिवर्तन आ जाता है, एक विकार उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है संधि। यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखो किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। दयानंद, ठीक है, दयानंद कैसे बन रहा है, दया धन आनंद, यानी आ धन आ, ठीक है, ये दो आ थे, दया वाला या वाला आ और आनंद वाला आ। लेकिन अब जब ये दो आ मिले तो यहाँ पे एक ही आ बना, दया, ठीक है। या में अभी क्या है, एक ही आ है ना, या में क्या है, एक ही आ है। तो दो आ थे पहले, वो मिले, लेकिन वहां पे एक ही आ बना, मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अगर हम बात करें कुल मिला के दूसरी दृष्टि से, देखो ये दया था, ये आनंद था, लेकिन दया और आनंद को मिला के क्या बना, यहाँ पे एक ही या बना, आ इसी में समाहित हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है दोस्तों, एक विकार उत्पन्न हो रहा है जब दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षाधन अर्थी, परीक्षार्थी बन रखा है। तो ये हम यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों बन रहा है। तो सामान्यतः जो संधि के भेद होते हैं वो तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्वर संधि रहेगा, क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो स्वर संधि से ही बनते हैं। और स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। तो पहले स्वर संधि का मतलब क्या होता है, तो स्वर संधि का मतलब है स्वर और संधि, यानी स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। या आप सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार भी कर सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है तो वहाँ पे जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब देखो जैसे सूर्य धन अस्त, तो सूर्य का आ, या का आ, धन ये वाला अस्त का आ, तो क्या बन रहा है, बड़ा वाला आ बन रहा है, सूर्यास्त बन रहा है। सदैव, ठीक है, सद धन एव, तो सद दा का आ मिल रहा है, छोटा आ, धन छोटा ए, तो क्या बन रहा है, बड़ा ए बन रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर, नवागत देखो पहले, ठीक है, नव धन आगत, नव वा का आ, धन बड़ा आ, आगत, तो क्या बन रहा है, नवागत, यानी ये भी आ बन रहा है। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, यानी आ, परम का माँ पे क्या है, आ लगा है, धन ई, ये वाला ई, तो क्या बन रहा है, परमेश्वर, यानी वो ए बन रहा है। तो इस प्रकार से ये क्यों बन रहे हैं, ये अभी हम स्वर संधि के टाइप में आपको समझने का प्रयास करना होगा। सप्तऋषि, ठीक है, क्या बन रहा है, सप्तऋषि बन रहा है, सप्तधन ऋषि से मिलाकर सप्तऋषि बन रहा है। अब देखो दोस्तों स्वर संधि के भेद 5 प्रकार की होती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो एक एक कर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और प्रत्येक संधि की यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये नोट करनी है। तो दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब दीर्घ होता है, ठीक है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे बड़ा बनेगा, हमेशा आपको दीर्घ से मतलब लगाना है, सीधे यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा दोस्तों। दीर्घ संधि क्या होती है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ये आपको पहले ही वर्णमाला वीडियो में बताया गया है, फिर भी आपको यहाँ पे बता दो। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, इनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। या दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर हैं। तो जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद क्रमशः ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आते हैं तो हमेशा किस प्रकार का स्वर बनता है दोस्तों, दीर्घ स्वर बनता है।
यानी क्या बनता है, आ ई ऊ में ये परिवर्तित हो जाते हैं। और मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया है कि दीर्घ का मतलब आपको ध्यान रखना है बड़ा, और जब भी बड़ा स्वर बनता है वहां पे क्या होता है आपका, ये होती है दीर्घ संधि। जहां पे भी आपको बड़ा स्वर दिखे, कौन से स्वर, ये आ ई ऊ, ये बड़े स्वर है ना, ये दीर्घ स्वर है ना, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे आपका दीर्घ संधि होगी। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद। तो देखो आ के साथ, जब छोटे आ के साथ या तो छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, दीर्घ होगा, बड़ा आ होगा। उसी प्रकार छोटी ई के साथ यदि छोटी ई या बड़ी ई मिलती है तो हमेशा क्या बनती है, बड़ी ई ही मिलेगी, बनेगी, ठीक है। और उसी प्रकार छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो हमेशा क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा ऊ बनता है। तो इस प्रकार से आपको ये नोट करना है, ये यहाँ पे टेबल में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण देखना है और उसके बाद ट्रिक यहाँ पे देखो। जब भी ट्रिक क्या है, जब भी शब्द में बड़ी मात्रा आती है, किसकी किसकी बड़ी मात्रा आती है, आ ई और ऊ की बड़ी मात्रा आती है, तो वहां पे समझ जाना कि वहां पे मोस्टली चांस ये है दोस्तों कि वहां पे क्या होगी, हमेशा दीर्घ संधि होगी। देखो ये शब्द दीर्घ संधि किन किन शब्दों में हो सकती है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। मतानुसार देखो आ की बड़ी मात्रा है, परमार्थ माँ की बड़ी मात्रा है, परीक्षार्थी अच्छा की बड़ी मात्रा है, सत्याग्रह त्या की बड़ी मात्रा है, देवागमन वा पे बड़ी मात्रा है, दयानंद या पे बड़ी मात्रा है आ की, योगींद्र गी पे ई की बड़ी मात्रा है, और उसी प्रकार सचींद्र लघुर में धातुष्मा ऊ की बड़ी मात्रा है तू में, ता में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे समझा ये आपने कि जहां पे भी बड़ी मात्रा होगी अधिकांशतः वहां पे क्या होगा दोस्तों, दीर्घ संधि होगी। अब इसके बाद इनका संधि विच्छेद कैसे करना है, तो मतानुसार है ना, तो यहाँ पे बड़ा आ है तो इसमें तोड़ दो इसको छोटे आ में और बड़े आ में, मत धन अनुसार। अब आपको आप ऐसा तो तोड़ नहीं सकते ना मता धन अनुसार, क्योंकि मता तो कोई शब्द ही नहीं हुआ, आपको एक सार्थक शब्द में तोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप उसको अपनी मर्जी से तोड़ रहे हो, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मत, किस मत में आपने किसको मत दिया या आपका मत क्या है, ये है इसका मतलब। मत धन ये हो जाएगा अनुसार, तो क्या हो जाएगा, मतानुसार हो गया। अब अगर आप अनुसार की जगह लगा दोगे अनुसार तो ये कोई शब्द ही नहीं होना, अनुसार तो आप लगा ही नहीं सकते हो। तो कुल मिला के आपको सार्थक शब्द देखते हुए उसका विच्छेद करना है, तब आप बड़ी आसानी से विच्छेद कर पाओगे। परमार्थ परम धन अर्थ, अब परम की जगह परमा लगा दोगे तो ये कोई शब्द ही नहीं हुआ, तो परम धन अर्थ। परीक्षार्थी मतलब तोड़ना कहाँ से, आपको जहाँ पे आपको बड़ी मात्रा दिख रही है, यहाँ से देखो परीक्षार्थी, ठीक है, परीक्षा धन अर्थी। सत्याग्रह, अब यहाँ पे वैसे री में भी बड़ी मात्रा दिख रही है, लेकिन परि धन अक्षार्थी ये कोई शब्द नहीं होना, बात ही है परीक्षार्थी, ठीक है। ये तो कोई अलग ही शब्द बनेगा, क्योंकि परि अगर आप लगाते हो और फिर आ लगाते हो तो ई और आ से कोई अलग ही शब्द बनता है, ये तो क्या है उचित यहाँ पे विच्छेद नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको वहीं से विच्छेद करना है जहां पे आपको लगता है कि यहाँ से ये संधि हो रखी है। तो इसकी संधि क्या है, परीक्षा एक सार्थक शब्द है, परीक्षा आपने अलग कर दिया और उसके बाद अर्थी आपने अलग कर दिया। सत्याग्रह, सत्या धन आग्रह बन गया सत्याग्रह। देवागमन, यहां से उसको तोड़ दो जहां पे बड़ी मात्रा है, देव धन आगमन हो गया। दयानंद, तो दया को अलग कर दो, फिर क्या बचा, आनंद बचा, तो दयानंद बन गया। और यहाँ पे किस प्रकार से मिल रखा है, दया का आ धन आनंद का आ, और कैसे बन रखा है, ये भी बन रखा है बड़ा दीर्घ आ बन रखा है। तो दयानंद में इस प्रकार से संधि है। योगींद्र, योगी धन इंद्र, सचींद्र सची धन इंद्र। लघुर्मी, लघु धन ऊर्मी, तो लघु का छोटा ऊ धन ऊर्मी का बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहा है दोस्तों, ऊ बना रहा है। और यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ शब्द जब आ रहा है ऊ, तो इसका मतलब यहाँ दीर्घ वर्ण, ठीक है, दीर्घ स्वर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लघुर्मी है, और यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। उसी प्रकार धातु उष्मा, धातु धन उष्मा, धातु उष्मा बना रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दीर्घ संधि अब आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि दीर्घ संधि के शॉर्ट ट्रिक क्या बता दिया आपको कि जहां पे बड़ी मात्रा आती है वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि मोस्टली देखने को मिलेगी, ठीक है।
आ ई उ। अब देखो ये तो दीर्घ संधि थी, दीर्घ संधि में आप ज़्यादा वैसे अटकते नहीं हो। अब आता है गुण संधि। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जब आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ या री आए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए और ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है? गुण संधि हो जाता है। अब ये तो परिभाषा थी, इसको याद कैसे रखना है? देखो पहले आ अथवा आ के बाद, ठीक है, यहां पर सिर्फ हमेशा याद रखना है कि गुण संधि में सिर्फ आ और आ के बाद आएगा। ठीक है, पहले क्या होगा? आ और आ होगा। तो यदि आ के बाद क्या आएगा? ई आएगा तो वो ए बन जाएगा। या आ के बाद ई आई है, छोटा ई आई, ठीक है, क्या बनेगा? हमेशा ए ही बनेगा। एक तो ये है। दूसरे का मतलब क्या है कि यदि आ या आ के बाद क्या आ गया? ऊ या ऊ आ गया तो क्या बनेगा? वो ओ बनेगा। और तीसरा क्या है? आ अथवा आ के बाद जब री आता है तो अर बन जाता है। अब इसकी आपको नोट कैसे करना है, कैसे आपको पहचानना है कि किसमें गुण संधि है? तो हमेशा जब शब्द में क्या होगा? ए और अर आपको देखने को मिलेगा, वहां पे छोटी मात्रा, ठीक है, ये छोटे है ना, देखो अगर ए होता, ये बड़ा है और ये छोटा है, उसी प्रकार ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कुल मिला के ए और ओ, ये मतलब कौन सा ए और कौन सा ओ? छोटे वाले ए और ओ। तो जहां पे भी छोटी एक मात्रा ए और ओ की देखने को मिलती है और अगर कहीं पर आर भी देखने को मिलता है तो वहां पे गुण संधि होगा। देखो यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक देखो यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल देखो। नरेंद्र एक ही छोटी मात्रा है, परमेश्वर एक ही छोटी मात्रा है, उमेश एक ही छोटी मात्रा है, मानवोचित ओ की छोटी मात्रा है। अभी देखो गंगोदक, महोत्सव, परोपकार, दयोर्मी, सप्तऋषि, यहाँ पे अर आ गया, सप्तर्षि, राजर्षि अर आ रहा है, देवर्षि अर आ रहा है। तो या तो यहाँ पे तीन मैंने आपको पॉइंट नोट रखने को बोला, या तो ए की मात्रा आए छोटी वाली, ओ की मात्रा आए, या अर आए। तो यहाँ पे देखो कोई एग्जाम्पल ऐसा है जहां पे डबल मात्रा देखने को मिल रही है? नहीं है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? इन शब्दों में होगा आपका गुण संधि। अब देखो, अब इनका विच्छेद करो। ये शब्द आप समझ गए ना कि इन शब्दों में जितने भी इस प्रकार के शब्द आएंगे, जितने एक मात्रा होगी उसमें ए की, या उसमें ओ की मात्रा होगी, या उसमें क्या होगा? अर होगा। जैसे सप्तर्षि, देवर्षि, आपको उच्चारण भले ही शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ भी उच्चारण कर रहे हो। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? आपको गुण संधि देखने को मिलेगी। यानी कुल मिला के गुणा हो रहा है किसमें? देखो इस प्रकार से आ और ई में गुणा हो रहा है और नीचे वाला शब्द बन रहा है ए वाला। इस प्रकार से भी आप नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार आ गुणा हो रहा है किसमें? ऊ में, ये जुड़ता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल समझने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे गुण का मतलब क्या हुआ है? आ और ऊ का गुणा हो रहा है और नीचे वाला शब्द बन रहा है ओ, क्योंकि ये तो दूसरी लाइन में आता है ना स्वर में। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों ये नोट करना पड़ेगा। तो नरेंद्र, नर, नर का रा का आ, धन, इंद्र का ई, तो क्या बन रहा है? आ और ई बनाकर नरेंद्र यानी ए बना रहा है। परमेश्वर, परम, माँ का आ, धन, ईश्वर का ई, क्या बना रहा है? मैं, या कुल मिला के मैं में क्या है? ए बना रहा है, परमेश्वर बना रहा है। तो इस हिसाब से उमेश, उमा धन ईश, आधन ई, ए बना रहा है। मानवोचित, तो मानव यानी आधन ऊ, तो वो बना रहा है, ओ बना रहा है, ठीक है, आधन ऊ, ओ बना रहा है, मानवोचित। गंगोदक, गंगाधन उदक, आधन ऊ, क्या बन रहा है दोस्तों? ओ बन रहा है। महोत्सव, तो आधन ऊ मिलकर यहाँ पे ओ बना रहा है, महाधन उत्सव। उसी प्रकार परधन उपकार यानी आधन ऊ, रा का आ और उप का ऊ, क्या बना रहा है? रो यानी ओ बना रहा है। उसी बात दयोर में यहाँ पे भी ओ की एक मात्रा है। सप्तर्षि, राजर्षि, देवर्षि, सप्तधन ऋषि, राजधन ऋषि। देखो यहाँ पे सप्त का ता का आ, धन, ऋषि का री, तो जब भी आ और री मिलता है तो वहां पे क्या बनता है? अर बनता है, सप्तर्षि। फिर इसी प्रकार राजधन ऋषि, राजर्षि, और देवर्षि, देवधन ऋषि।
उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप गुण संधि भी समझ गए होंगे, और जहाँ पे भी एक मात्रा दिखती है या तो ए की या तो ओ की या वहाँ पे अर देखने को मिलता है, वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। उसी प्रकार वृद्धि संधि में भी क्या है, अब देखो वृद्धि में वृद्धि हो गई है, क्रम आपको ध्यान रखना है। पहले दीर्घ संधि वहाँ पे बड़ा हो रहा था, गुण संधि वहाँ पे गुणा हो रहा है, जब आ और ई मिल रही है तो नीचे वाला ए बन रहा है, उसी प्रकार आ और ऊ मिल रहा है तो नीचे वाला ओ बन रहा है। लेकिन यहाँ पे गुण से और आगे हम निकल गए हैं और अब हमें करनी है यहाँ पे वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब अभी तक छोटा ए बन रहा था तो अब यहाँ पे ए बनेगा, वहाँ पे ओ बन रहा तो यहाँ पे औ बनेगा, और साथ ही साथ बड़ी मात्रा को मिला के, ठीक है। तो क्या होती है वृद्धि संधि, देखो यहाँ पे जब आ या आ के बाद ए या ए हो, ठीक है, आ अथवा आ के बाद कौन आता है, ए अथवा ए आता है, तो क्या बनता है, ए बनता है। और उसी प्रकार से यदि अ और आ के बाद ओ अथवा औ आता है तो हमेशा क्या बनता है दोस्तों, औ बनता है। तो कुल मिला के बनेंगे तो ये दो स्वर आएंगे, ये दो मात्राएं बनेंगी, लेकिन ये किस प्रकार की मात्रा, ये बड़ी मात्रा है। गुण संधि में ए और ओ था, यानी वो छोटे हैं, और वृद्धि संधि में उनसे थोड़ा बड़े ए और औ। तो जहां पे भी जिस भी शब्द के पास ये मात्रा होगी वहां पे क्या होगा दोस्तों, वृद्धि संधि होगी। हाँ, भले ही आपको अपने दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने, अब देखो कई जगह क्या होता है कि कई जगह दो मात्राएं हो सकती है। माना कोई अगर एग्जाम्पल आता है ऐसा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। मेरा मतलब ये है कि कई जगह क्या होती है कि औ की मात्रा भी आ गई और बड़ा आ की मात्रा भी आ गई, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो शब्द कहाँ से बिल्कुल सार्थक रूप से टूट रहा है, कौन सी मात्रा से टूट रहा है, और जिस मात्रा से टूटता है कुल मिला के वही उसमें क्या हो जाएगी, मतलब जिस संधि में वो मात्रा बनती है वही उसमें क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। तो देखो इन शब्दों को देखो और ट्रिक यहाँ पे देखो, सदैव यहाँ पे क्या है, ए है, और मैंने आपको बताया कि जहाँ पे क्या होगी ए की मात्रा होगी वहाँ पे क्या होगा, आपका वृद्धि संधि होगी। लोकेशण ए की मात्रा है इसमें, धनेश्वर है इसमें भी ए की मात्रा है, मतैक्य इसमें भी ए की मात्रा है, और महोदर्य इसमें ओ की मात्रा है दोस्तों। और जहाँ पे ए की मात्रा और औ की मात्रा होगी, ए की मात्रा और औ की मात्रा, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वृद्धि संधि होगा। महेश्वर्य यहाँ पर ए की मात्रा है, जलौषधि औ की मात्रा है, दंतोष्ट औ की मात्रा है। तो अब जब औ की मात्रा और ए की मात्रा आपने देख ली है और इसमें क्या है, वृद्धि संधि है, तो आप ये जानते हैं भली भांति कि वृद्धि संधि किस प्रकार से बनती है। तो सदैव ए का बनता है जब आ और ए का मिलन होता है, जब आ या बड़ा आ या बड़ा आ के साथ जब ए का मिलन होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। ये आपको नोट करना ही होगा, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही हो रखा है। सदैव कैसा बना है, सदैव को हमने अगर तोड़ना है अब तो किस प्रकार से तोड़ना है, क्योंकि ये हम भली भांति जानते हैं कि सदैव कैसे बनता है, और जब हम ये भली भांति जानते हैं तो हम उसको तोड़ना भी जानेंगे। तो ए का बनता है जब आ और ए आपस में मिलते हैं, तो सदैव, तो यहाँ से इसको तोड़ो तो सद आ जाएगा, सद धन क्या बचा, फिर एव बचा, सदैव बन गया। लोकेशन तो जहाँ से मात्रा, कुल मिला के जो मात्रा हमें लग रही है कि यहाँ ये क्या है, जिस मात्रा से हमें पहचान मिल रही है कि उसमें ये संधि है, वृद्धि संधि, तो वहीं से उसको तोड़ना है। तो लोक हमने अलग कर दिया, धन हमने कर दिया ऐसा, ये वाला ऐसा उसमें, ठीक है। तो लोकेशन बन गया। उसी बात धनेश्वर्य, तो हमने धन अलग कर दिया, धन ऐश्वर्य हो गया उसमें, क्योंकि और तो आप इसको कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मात्रा लगी है और यहीं से हमें ये पुष्टि हो रही है कि इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। मतैक्य, मत धन ऐक्य कर दो। महोदर्य तो महाधन औदर्य, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य, जलौषधि जलधन औषधि, और दंतोष्ट दंत धन ओष्ट। तो देखो आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे कि टूट कहाँ से रहा है, विच्छेद कहाँ से हो रहा है, जहाँ पे मात्रा है और मात्रा से हमें पहचान चल रही है उसकी कि वृद्धि संधि उसमें देखने को मिल रही है। तो वृद्धि संधि भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यण संधि क्या होती है। तो यदि ई, ये छोटी ई है यहाँ पे,
तो यदि ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आते हैं, यानी जो ऊपर वाले स्वर हैं आ और आ को छोड़कर ई ऊ री के बाद कोई भी अन्य भिन्न स्वर आते हैं, तो उनके योग से क्या बनता है दोस्तों? यदि ई और ई है, ई और ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो या बनता है। उसी प्रकार ऊ और ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वा बनता है उसका। और री के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो हमेशा क्या बनता है? रा बनता है। तो उसे कहते हैं यण संधि। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बन क्यों रहा है, तो अभी जानेंगे कैसे बन रहा है। तो देखो ई अथवा ई के बाद कोई भी स्वर आता है या बनता है, यहाँ पे इसलिए लिखा है ये। ऊ और ऊ के बाद, ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वा बनता है, और री के बाद कोई भी स्वर आता है तो रा बनता है। अब देखो किस प्रकार से आपको यण संधि की पहचान करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी भी शब्द में या वा रा के पीछे क्या होता है? कोई आधा वर्ण होता है। हमेशा ध्यान क्या रखना है कि कोई भी शब्द है उसमें यदि क्या है या वा रा है, और या वा रा के पीछे क्या है? कोई आधा वर्ण यदि वहां पे है तो वहां पे हमेशा क्या है दोस्तों? यण संधि है। या से मतलब, ठीक है, या से आपको यण संधि ध्यान रखनी है, और या के अलावा किस किस में? या वा और रा में। अब देखो यहाँ पे अगर आ गया है कि इन शब्दों में बताइए, इन शब्दों में कोई भी एग्जाम में आता है, माना कि बताइए कि निम्न शब्दों में से कौन सी संधि है इस शब्द में, तो देखो यहाँ पे साफ साफ पहचाना जा रहा है, दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। तो या के पीछे क्या है? आधा वर्ण है ता। यहाँ पे भी इसको भी ध्यान रखो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे या व रा के पीछे आधा अक्षर या वर्ण आता है, तो या के पीछे क्या है? ता है आधा। अत्युक्ति, या के पीछे आधा ता है। अत्याचार, या के पीछे भी आधा क्या है? ता है। यहाँ पे भी, इसमें भी क्या होगा आपका? यण संधि होगा। प्रत्युत्तर, न्यून, यहाँ पे या के पीछे क्या है? आधा ना है। देव्यागमन, या के पीछे क्या है? आधा वाह है। उसी प्रकार से देखो मध्वालय, वा के पीछे क्या है? आधा धा है। स्वागत, वा के पीछे आधा सा है। तो कुल मिला के यहाँ पे या वा और रा के पीछे आधा एक वर्ण आ रहा है, और जब ये आधा वर्ण आता है इसका मतलब क्या है? इसमें यण संधि होगी। ये आपको इस ट्रिक में बताया गया है। तो कुल मिला के अगर इनमें से कोई भी अगर एग्जाम में आता है तो आप उसमें लगा दोगे कि उसमें कौन सी संधि है दोस्तों? उसमें यण संधि है। तो यण संधि की ये ट्रिक आपको नोट करनी है। तो अब देखो जब इसमें अत्यधिक लिखा है तो इसको आपने विच्छेद कैसे करना है? तो उसके लिए आपको पता है कि यण संधि क्या होती है? अत्य, तो जहाँ पे या होता है, जहाँ पे या बनता है वहाँ पे वो किस किस को मिलकर बनता है? ई धन स्वर, यानी पहले क्या होगा? ई आएगा। तो अत्य को आपने सीधे क्या कर देना है? पहले अति कर देना है। जो ये आधा ता है ना उसको आपने ई में बदल देना है, यानी ती में बदल दिया आपने इसको, और बाद में ई के बाद अब यहाँ पे या है तो कुल मिला के आ होगा। अधिक, तो देखो ती का ई और यहाँ पे आ, तो ई धन आ मिलकर क्या बना दोस्तों? वो या बना। समझ गए आप? अत्युक्ति, अत्युक्ति में भी वही होगा। अतिधन उक्ति, अतिधन उक्ति कैसे हो रहा है? अत्युक्ति, यहाँ पे क्या है? या है, और या आपको पता है कैसे बनता है? ई और कोई भी अन्य स्वर आए, तो यहाँ पे जो आधा है, जो आधा वर्ण है उसको आपने क्या कर देना है? ई में बदल देना है। अति धन त्युक्ति था ना, यानी वो क्या होगा? उक्ति होगा। और ई और ऊ को मिलकर क्या बन गया? यहाँ पे यू बन गया है। उसी प्रकार अत्याचार में वही हो रहा है, अतिधन आचार। अब देखो कोई अगर या के सिवा कोई अन्य एग्जाम्पल हो, जैसे मध्वालय, तो मध्वालय वा के पीछे क्या है? आधा धा है, और वा का बनता है पहले क्या आता है? ऊ आता है, और उसके बाद कोई अन्य स्वर आता है। तो मध्वालय, तो वा के पीछे जो आगे, वा के पीछे जो वर्ण लगा है उसको आप सीधे ऊ में बदल दो, मधु हो जाएगा। क्योंकि वा बनने में पहले कौन सा स्वर आ रहा है? हमेशा ऊ आ रहा है, और ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तब जाके वा बनता है। तो यहाँ पे जो वा बन रहा है तो कुल मिला के उसमें उससे पहले क्या आया होगा? ऊ आया होगा। तो आपने जो आधा वर्ण था यहाँ पे धा, उसको ऊ में बदल दिया। अब इसको आपने ऊ में बदल दिया, और उसके बाद जो आपका, उसके बाद क्या होगा? वालय, यानी आलय होगा। तो ऊ धन आ क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये बन रहा है वा बन रहा है, और धू धन आ है तो ध्वा बन रहा है वो, तो मध्वालय बन गया।
उसी प्रकार स्वागत, सुधन आगत। तो कुल मिला के आप तोड़ोगे कहाँ से, फिर जहाँ से आपको लगेगा कि ये इस कारण से, क्योंकि आपको लग रहा है ये त्या के कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें कौन संधि है, यण संधि है, यहाँ पे त्यू है, यहाँ पे त्या है, अत्याचार। तो ये इसकी पहचान है, ये इस शब्द की पहचान है कि इसमें कौन सा क्या है दोस्तों, इसमें कौन सी संधि है। तो उम्मीद करते हैं आपको यण संधि भी बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आती है अयादि संधि। तो अयादि संधि क्या होती है, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, और ओ का हो जाता है औ, तथा औ का हो जाता है आव। अब देखो इसमें इसकी पहचान कैसे करनी है आपको, पहले देखो यहाँ पे ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। जब ए के साथ कोई भी स्वर बनता है, स्वर मिलता है तो आय होता है, ए के साथ मिलेगा तो आय होता है, ओ के साथ होगा कोई भी स्वर, चाहे वो आ हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो ऊ हो, चाहे वो ए हो, तो उसका आव बनेगा, और आव के साथ बने मिलेगा कोई भी स्वर तो उसका आव हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो आया, आव, आव तीन शब्द का अक्षर है यदि, ठीक है, या तो इसमें ये है आया, आव और आव है, और साथ ही साथ वो क्या है, तीन अक्षर का शब्द है दोस्तों। तो अधिकांशतः जो तीन अक्षर के शब्द होते हैं उसमें अयादि संधि होती है। अयादि भी खुद में एक क्या है, तीन अक्षर का शब्द है। अधिकांशतः जो अयादि संधि में शब्द आते हैं उनकी पहचान ये है कि एक तो वो तीन अक्षर के होते हैं, और ऊपर से इसमें ये तीन शब्द देखने को मिलेंगे, आया, अव और आव। अब देखो कैसे आपको पहचान करनी है, तो माना इनमें से कोई भी शब्द एग्जाम में पूछा जाता है, नयन, अयन, ठीक है, आया, नय से आया, नया का क्या हो रहा है, आया हो रहा है। तो कुल मिला के इस, और ऊपर से ये तीन शब्द वाला भी है नयन, तो इसमें क्या होगा, कौन सी संधि होगी, इसमें आपकी अयादि संधि होगी। नायक, तो नायक से आपके दिमाग में आ रहा होगा आयक, मतलब आय है उसमें नाया, और नाया से क्या आ रहा है, दिमाग में आया आ रहा है। तो कुल मिला के आया, आया ये शब्द जिसमें भी है वो उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा अयादि संधि होगी। तो देखो नया में क्या हो रहा है, अब देखो नया में आप क्या उच्चारण कर रहे हो, आया, ठीक है, क्योंकि देखो ना तो खैर ये क्या है, ये तो आपका इसमें अभी ये क्या है, व्यंजन नहीं है। व्यंजन का होता है जब इसमें ये होता है, ये व्यंजन होता है, ये अभी क्या है, व्यंजन के पीछे इसमें आ लगा है, ना, ठीक है। तो ना को आपने क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है, तो आया, नयन। अब देखो कैसे ये जुड़ रहा है, तो नयन आपको पता है कि आया कैसे किस किस को मिलकर बनता है, ए के साथ यदि कोई भी स्वर आता है, तो हमेशा क्या करना है आपको, आपको जब पहला स्वर पता है कि आया को बनने में पहला स्वर आएगा ए, तो यहाँ पे आपने नयन हो रहा है ना ये, तो जो ना है उस पर आपने ए की मात्रा लगा दी, उसके बाद इसको आगे आपने अन कर दिया, तो ए धन आ, ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो अभी क्या आ रहा है, आ रहा है, तो वो क्या बन रहा है, या बन रहा है, तो नयर बन जाएगा, आया बन रहा है, ठीक है, ए धन आ बन रहा है आया। उसी प्रकार नायक, नय धन अक, नायक बन रहा है। तो कुल मिला के देखो पहचान क्या है इसकी, आप तो खैर आप सिंपल तौर से पहचान जाओगे, और उसके बाद आप उच्छेद भी कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस शब्द के बाद, सॉरी किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आने पर आया, आय, अब और आव बन रहा है, ये बन रहा है इस प्रकार से। तो नयन, नायक, पवन, पावक, भावुक, यानी आव आ रहा है ना, भावुक से आव, तो जब भी आव आता है और ऊपर से तीन शब्द, तीन वर्णों वाला ये शब्द है, ठीक है, नाविक और गवीस, अव, गवीस में भी क्या है, अव है, अवीस, तो तीन अक्षर का ये शब्द होना चाहिए, और आया, अव और आव का इसमें भाव होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, अयादि संधि होगा। तो अगर ये देखो माना पावक आ गया एग्जाम में कि पावक में बताइए कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है, यण संधि है, या अयादि संधि है। तो आपको मैंने सभी संधि की क्या बता दी है, ट्रिक बता दी है, तो सीधे तौर पर आपके दिमाग में आ जाएगा यार ये तो पहले क्या है, तीन अक्षरों का ये शब्द है। और पावक, इसमें पावक, आव, आव आ रहा है, आव का उच्चारण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अयादि संधि होगी। उसी प्रकार देखो इसको भी देखो, अत्याचार्य, चलो न्यून आ गया, माना न्यून में ऑप्शन में आ गया दीर्घ संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्ध संधि है। आपने देखा कि स्वर संधि में एक ही तो संधि ऐसी है जिसमें क्या है, आधा शब्द आता है, मतलब या के पीछे यदि आधा वर्ण है, या व रा के पीछे आधा अक्षर या वर्ण है, तो
उसमें हमने जरदारी क्लासेस सर ने बता रखा है कि वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे आपकी यण संधि होगी, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा। तो इसको भी कर दोगे। उसी प्रकार से क्या है, वृद्ध संधि का कोई अगर एग्जाम में पूछा जाता है, आ गया महोदर्य में कौन सी संधि है, आपने देखना कि ट्रिक में बताया गया हमें कि महोदर्य यानी जहाँ पे औ की मात्रा होती है या ऐ की मात्रा होती है, वहाँ पे आपने क्या लगाना है, अधिकांश तो वहाँ पे चांस काय के हैं, तो वो आगे वृद्ध संधि, और इसको भी आप सही कर दोगे। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे मानक परोपकार आ गया, तो परोपकार में ओ की मात्रा है। देखो अगर औ की मात्रा आएगी तब तो उसमें वृद्ध संधि है, लेकिन अगर ओ की मात्रा आती है तो उसमें क्या होती है, गुण संधि होती है। या तो ओ की मात्रा आती है या ए की मात्रा आती है। ए की मात्रा ये है और आई की मात्रा ये है, उसी प्रकार ओ की मात्रा ये है और औ की मात्रा ये है। तो अगर ए और ओ की मात्रा आती है गुण संधि होती है, और ए और औ की मात्रा आती है तो उसमें क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। उसी प्रकार से अगर दीर्घ संधि का आ गया तो जहां पे भी क्या है, या तो वहां पे आ की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है, जहां पे भी तीन मात्रा आएंगी वहां पे क्या होगा, दीर्घ। और दीर्घ का मतलब बड़ा, जहां पे बड़ी मात्रा आ रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों संधि आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे, और स्वर संधि में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा, हमेशा मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि देखो यहाँ से पढ़ा, यहाँ से आपको लेक्चर समझा दिया है, लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद आप स्वतः ही भूल जाओगे। और उस प्रैक्टिस आपको करनी है और फिर वहाँ पे लगाना है कि इसका विच्छेद कैसे हो रहा है, तब जाके आप बड़ी आसानी से संधि को कवर कर पाओगे। और वैसे बेहतरीन ट्रिक के द्वारा मैंने आपको ये बता दिया है, आप अगर प्रैक्टिस करते हो लगातार तो आप संधि के बारे में कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों स्वर संधि का आज यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम व्यंजन संधि और जो आपकी क्या है विसर्ग संधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हिंदी का ये जो सीरीज चल रही है आपको कैसी लग रही है अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।